₹500 1000 कमा रहा है, जिसे उसे प्रॉब्लम का पता है कि इसने बिजली का भी बिल देना है, गैस का भी देना है और इसने यूटिलिटीज़ अपने बच्चों के लिए भी लेके जानी, वो आपके लिए कुछ करेगा। ये 300 कनाल 500 कनाल के रहने वाले ये लोग आपकी क्या परेशानी महसूस करेंगे? सारे वही नून लीग का गंद, पीपल्स पार्टी का गंद, काफ लीग का गंद। अस्सलाम वालेकुम। जी बात साहब। आपका नाम? जी अफ़ज़ाल है। अफ़ज़ाल साहब, आप मुझे ये बताइएगा, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो आप कौन से ऐसे मुल्क के जो मसले मसाइल हैं, वो आप हल करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले जो अगर पहली बात तो हमने बनना नहीं है। अगर क्यों? बन भी क्यों नहीं जाते हैं, बनेंगे आप? नहीं जो सिस्टम है, जो हिसाब-किताब है, समझ रहे हैं आप, नहीं ना बन सकता। ये तो ऐसे हम क्या सराहियाँ कर सकते हैं, क्या मैं बात आपको कह है। रहा हूँ ना, अगर बन जाते हैं। अगर बन जाते तो भाईजान ये जितने भी आपके सियासतदान हैं, जिनके पास 500 कनाल की ज़मीनें हैं, सबसे पहले तो इनसे आप ज़मीनें लें, समझ रहे हैं? उसके बाद इन ज़मीनों को आप बेचें, इनको बेच के पाकिस्तान का कर्जा उतारें। जितने भी ब्यूरोक्रेट सियासतदान रहना आपने एक है। अब देख लेना इमरान खान 300 कनाल में रहता है, नवाज शरीफ 500 कनाल में रहता है, जरदारी 600-700 कनाल में रहता है। तो इनकी ज़मीनें आप बेचें, इनकी जायदादें बेचें, समझ रहे हैं आप? उसके बाद पाकिस्तान का कर्जा उतारें। ये जितनी एलीट क्लास है, जिसके पास लैंड क्रूज़र है, ये वगैरह, इन पे लगाएँ ना टैक्स आप 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए। किस तरह ये मुल्क आगे नहीं जाएगा? ये जाएगा। इनकी जायदादें आप अमीरों की ज़ब्त करें और इन्हें आप अगर किसी के पास जेन्युइन जायदाद, ये नहीं कि सारे अमीर जो हैं चोर डाकू लुटेरे नहीं, होंगे अच्छे लोग भी हैं, हर जगह 5 फिगर एक जैसी नहीं होती। जो अच्छे लोग उन पे आप टैक्स लगाएं, गरीब पे टैक्स लगाने के बजाय इनको आप काबू करेंगे तो पाकिस्तान ज़रूर आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा कि पाकिस्तान के मसले मसाइल हों? पाकिस्तान के 70 साल से ही मसले मसाइल 75 साल से ही चले आ रहे हैं, तो इन्हें हल करने में भी आपके सामने टाइम लगेगा, रात से दिन तो नहीं होगा ना। या तो फिर आप ये कर लें कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है, जब ख़मीनी तर्ज़ का इनकलाब आए, तो वो सियासतदानों को लटकाना शुरू कर दे। मगर वो भी इनकलाब वो लेके आएगा जो मिडॉकर है, जो एक 5 मरले के, 2 मरले के, 3 मरले के घर में रहता हो, जो जेन्युइन लीडर हो, जिसे आपके ये नहीं कि 300 कनाल के घर में रह के और 2 नंबर साकम निसार के ज़रिए सादक अमीन करार दे के तो आप कहें कि मैं इनकलाब ले आऊँगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। वो लेके आएगा जिसे गरीब का पता होगा, जो 500 रुपए, 1000 रुपए कमा रहा है, उसे पता होगा उसकी सिचुएशन क्या है, तो वो इनकलाब ला सकता है। आप अगर कहें कि एलीट क्लास का कोई बंदा इनकलाब लाएगा, नथिंग, ये नहीं होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करवाई हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में कहेंगे कि अगर एक शख्स पागल हो जाए तो उसे क्या किया जाए। अब आप मैं छोटी सी मिसाल दूँगा, मैं छत के ऊपर 12 मंजिला पे चढ़ जाऊँ, उसके बाद नीचे कूद जाऊँ, तो नुकसान किसका होगा? इनका बेसिकली मकसद ये था, मेरा ये आपके चैनल के ज़रिए पैगाम है, पढ़े-लिखे नौजवानों से, भाइयों से, सर आप देखें कि खान साहब का ये प्लान था कि ये दोनों गवर्नमेंटें मैं तोड़ूँगा और मुल्क नए इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। क्या आपको नया इलेक्शन नज़र आ रहा है? आप भी है ना, मीडिया से मुंसलिक है, नहीं होगा भाईजान, अपने वक़्त के ऊपर इलेक्शन होना है। तो इनका ये काम था कि 8 माह जो रहते हैं या 6 माह रहते हैं, इन्हें आप पूरे अपना टर्नओवर करें, जो करने वाली बात है। और देखें, ये जो होता है ना 8 माह 6 माह, ये एमपीएस के फंड होते हैं, तरक्याती काम होते हैं, उनके 100 मसाइल होते हैं, उन्हें ये हल करना चाहिए था। 8 माह बाद इलेक्शन में तमाम पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते तो किसी को कोई इतराज़ नहीं था। मेरा ख्याल है कि इन्होंने ना मिस शॉट खेल दी है, अब ये आगे जाके पछताएंगे। देखिए, जो आईनी इन्होंने असम्बली तोड़ी है दोनों, वो आईन है, आईन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शन करवा दें, तो वो तो हर सूरत आपके इलेक्शन होंगे, आइन के तहत जो सिस्टम चलता है, ठीक है। बाकी पीडीएम ये कह रही है कि भाईजान हमारी अभी 8 माह असम्बली बाकी है, ठीक है, हम अपना टर्नओवर पूरा करेंगे। आप पागल हो गए हैं तो हम तो पागल नहीं हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। देखें ना कि 8 माह में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ महंगाई है, बेरोज़गारी आपके सामने है, पाकिस्तान की जो माशी सूरत-ए-हाल है, वो 8 माह में कुछ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मगर कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं हम टर्नओवर पूरा करेंगे। इनके पास दोनों हुकूमतें थी, इन्होंने तोड़ के बैठ गए हैं और दोनों पछता रहे हैं, परवेज़ लाई और ये दोनों पछता रहे हैं। आप देखेंगे आगे ये पछताएँगे, क्योंकि ये 8 माह जो होते हैं एमपीएस के लिए होते हैं, तरक्याती फ़ंड के लिए उनके होते हैं, गली मोहल्ला बनाना, उन्होंने 100 हिसाब-किताब होते हैं यार। आप इनके 90% पीटीआई के एमपीएस से पूछ के देख लें, वो कहेंगे नहीं यार इन्होंने गलत किया है। बाकी उनके लीडर ने जो फ़ैसला किया है, हमें तो एतराज़ नहीं है, उनका लीडर है भाईजान। पाकिस्तान की माशी और जो सियासी सूरत-ए-हाल है इस वक़्त, काफ़ी ख़राब जा रही है। क्या लगता है इलेक्शन के बाद बेहतरी आएगी? देखिए भाईजान, माशियत की आप बात करते हैं ना, माशियत अभी आप बगैर इलेक्शन करा के इमरान खान को भी गवर्नमेंट देंगे तो इससे नहीं चलेगी। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ठीक है? माशियत जो है कि ये रात-दिन तो नहीं ख़राब हुई जाए, इन्होंने 8 माह में आके ख़राब कर दी है। कहने का मकसद है कि सर
एक तसलसल से ये जारी था, जिसे कहते हैं पंजाबी में टोपी घुमाना। अब पाकिस्तान की टोपी घूमना ना बंद हो गई। आगे टोपी घूम जाती थी, कुछ लेके कुछ दे के सऊदी अरब के पास गया, उन्होंने खरात में आपको $1 अरब दे दिया, यूएई के पास गए $1 अरब दे गया। अब हर बंदा जो है ना, वो अपने-अपने मुल्क की परवाह कर रहा है, उन्हें हमसे कोई सरोकार नहीं। मगर देखें, आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ, मैं एक दफ़ा आपसे भीख माँग लूँगा, 2 दफ़ा माँगूँगा, तीसरी दफ़ा तुसीं कहना यार प्रोफैशनल हो गया हैगा, ਇਹਦੀ मदद नहीं करनी है, रंगबाज हैगा, खांदे पींदे ने, इंजॉय करते ने, ਐਵੇਂ रंगबाजी वास्ते साडे कोल आ जाते हैं, सीधी-सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान, जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, कब तक आप भीख माँगेंगे? ये मुल्क को किसी साइड पे तो आपने लगाना ना है। या तो ये डिक्लेयर कर दें जी हम भीख माँगे, हमने भीख ही माँगते रहना, तो फिर अलग बात है। अगर आप खुददार नेशन बनना चाहते हैं, कौम बनना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। इसमें कोई मसला नहीं है, जितनी महँगाई होती है आप करें, मगर ये देखें ना कि पाकिस्तान का कर्ज़ा नीचे आए, आप इनसे जान छुड़ाएँ, ये सूदखोरों से। कहने का मकसद है, ये IMF है, दूसरा वर्ल्ड बैंक है, जो भी है, एक दफ़ा आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसे ले आएँ, उसे ले आएँ, जो भी आएगा भाईजान, हालात उसके लिए डेंजरस है, कोई अच्छे हालात नहीं है। लेकिन इसके लिए अब कौम को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जो लोग बैठे हुए इक़्तिदार में हैं, तो उनसे भी कहूँगा भाईजान, बड़े-बड़े लोगों की आप पकड़े उन्हें, उनसे पैसा लें, उनसे जायदादें लें। पाकिस्तान का कर्ज़ा होता है, इस तरह उतरेगा। अगर आप कहें कि कभी चाइना हमारी मदद को आ जाए, कभी USA आ जाए, कभी सऊदी अरबिया आ जाए, कभी वो UAE आ जाए, तुर्की आ जाए, नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। आप ज़हन में रखिएगा, भीख मांगने वाला कभी तरक्की नहीं करता, उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो सर, आपको अगर एक कौम बनना है, एक नेशन बनना है, इसकी मिसाल आपको मैं 2 कंट्रीज़ की दूँगा। एक कंट्रीज़ है बांग्लादेश, ठीक है, जो हमारा हिस्सा था, हमसे अलग हुआ। आज उसके पास जो एसेट है, वो $80 अरब है भाईजान। कितने भाईजान? $80 अरब, उसके पास एटम बम नहीं है। दूसरा हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, जिसके पास $600 अरब है भाईजान, और आपके पास क्या है? ये कौम को पता ही नहीं है यार, इन्हें पता ही नहीं भी कर्जा क्या है, क्या नहीं है। एक ट्रक के पीछे, बत्ती के पीछे लगा देते हैं, वही चोर लटेरे सारों पार्टियों में से घूम घुमा के इक़्तिदार में आ जाते हैं। अब आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो यार, मुझे बताएं, इमरान खान की पार्टी में क्या सारे हाजी साहब बैठे हुए हैं? सारे वही नून लीग का गंद, पीपल्स पार्टी का गंद, काफ लीग का गंद। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, कल को खान साहब कहते थे परवेज़ लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, वो मोनस लाई चोर डाकू, आज किधर है भाईजान? ये सारे इन्होंने खाने के, बस आप कुछ ना पूछें। कौम ने इसको कहा तब्दीली लेके आया, ये चोर डाकू हम पे मुसल्लत कर गया। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मकसद है कि यार, इनकलाब इस मुल्क में आएगा, अगर ये मुल्क बढ़ेगा, वो आदमी बढ़ाएगा जिससे गरीब की, जो ₹500 ₹1000 कमा रहा है, जिससे उसे प्रॉब्लम का पता है कि इसने बिजली का भी बिल देना है, गैस का भी देना है, और इसने यूटिलिटीज़ अपने बच्चों के लिए भी लेके जानी, वो आपके लिए कुछ करेगा। ये 300 कनाल, 500 कनाल के रहने वाले ये लोग आपकी क्या परेशानी महसूस करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मुल्क अगर आपने आगे जाना है, तो आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इसके लिए अब जितना मर्ज़ी आप, अब महँगाई होती है होए, मगर पाकिस्तान का कर्ज़ा उतरेगा। इसका ये हालत नहीं होगा कि आप अवाम को रिलीफ़ दें और साथ-साथ कर्ज़ा भी बढ़ाते जाएँ। तो वो एक दिन मैंने आपसे पंजाबी में कहा ना, टोपी घूमना बंद होगी पाकिस्तान की। तो इन्हें बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, जो नहीं लेगा, लगा जाएगा। समझ रहे हैं आप? मगर अब पाकिस्तान के ऊपर माशी जो हालात है, वो काफ़ी सख्त हैं। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ा जो है, टू मच हो गया है। पाकिस्तान को ये कर्ज़ा उतारने के लिए ख़ास तौर पे ये जज, जर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, इनका इत्तेसाब आपको करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती जायदादें इनसे छीननी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको बता दूँ।